अंग अंग रंगिए ताहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए ताहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए सीता राम ताहि विधि रहिए ताहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए ताहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए ओ ताहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए ओ ताहि विधि रखे राम ताहि विधि राधा रानी की जय गंगे मैया की श्रीमद् भागवत महापुराण की अर्चनीय वंदनीय पूज्यपाद लाडली जी के परम लाडले सखा यहाँ उपस्थित हैं और कुछ ही क्षण पश्चात उनकी सुमधुर सरस्वाणी से श्रीमद् भागवत ज्ञान के आज पंचम दिवस की इस पावन ज्ञान कथा को हम उनके मुखारविंद से सुनने जा रहे हैं। आप सभी से मेरा आग्रह है शीघ्र आकर के अपना स्थान करें। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदव्यासाय श्री शुकदेवाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो वैष्णवभ्यो नमः। श्री पितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्यास्तु हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणो नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातिथिरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए वेदव्यासी भगवान की जय। बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो यमुना मैया की जय।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोले हनुमंत लाल जी महाराज की जय। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। ओम श्री राधे। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान संकीर्तन नाम, तब जाकर के हम भगवान की कथाओं की ओर चलेंगे। मीठी मीठी ताले के साथ ठाकुर जी को मनाते हुए, ठाकुर जी को बुलाते हुए। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। श्री राधे। ओम श्री राधे। जय हो। श्री राधे। बनमाली मुरली धारी, बनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरवर धारी, गोवर्धन गिरवर धारी। बनमाली मुरली धारी, वाली मुरली धारी। गोवर्धन गिरिवर धारी, गोवर्धन गिरवर धारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। 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 मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए श्री राधे। गोवर्धन गिरिवर धारी।
हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम केशव हरि गोविंद हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम श्री राम जय हो नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर हरि सुंदर नंद मुकुंद नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम हरि नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम श्री राधे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम गाइए ना, सब लोग गाइए। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर भुवनेश्वर चराचर ईश्वर सर्वाधिपति हृदयाधिपति त्रिभुवनपति राधारमण बाधाहरण केवल आधार नंद नंदन यशोदानंदन श्री बलदाऊ भ्राता चराचर शुक्रता जगत जननी लक्ष्मी भरता श्री वृंदावन बिहारी लाल जी की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर आसीन परम आदरणीय वंदनीय पूजनीय श्री चरणों में मेरा प्रणाम। श्री संत पितृ समाज सभी विप्रों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दूर दूर से आई हुई श्रद्धालु भक्तिवती माताओं को मेरा व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन। व भागवत कथा के रसिक हरिभक्त गौभक्त सभी भक्तों को मेरा व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन। सभी छोटे बच्चों को मेरा श्री राधे। इस यज्ञ के मुख्य आयोजक करता जोशी परिवार को मेरा व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन। पूज्य माता जी माया देवी जी, इनके पुत्र सुनील जोशी जी, इनकी धर्मपत्नी जया जोशी जी, श्री उज्जवल और सिद्धांत इनके पुत्र, इनको मेरा व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन। इनके चाचा दामोदर प्रसाद जी, धर्मपत्नी दीपा, श्री जगतराम जी धर्मपत्नी गंगोत्री देवी, श्री भगतराम जी धर्मपत्नी उषा देवी, श्री ओम प्रकाश जी धर्मपत्नी किरण देवी, श्री नागेंद्र प्रकाश जी धर्मपत्नी कांता देवी, श्री वेद प्रकाश जी धर्मपत्नी मंजू देवी, इनको मेरा व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन। पूज्य माता शोभा देवी जी, इनको भी मेरा व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन। श्री बिलोचन, श्री धर्मपत्नी बिमला देवी, श्री विपिन जी धर्मपत्नी अंजलि, श्री राकेश जी धर्मपत्नी कांची, इनको मेरा व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन। और इनकी जो बहनें हैं, श्री हरीश ध्यानी जी धर्मपत्नी विजया, श्री राधे श्याम जी धर्मपत्नी सुनीता, श्री रोशनी थपलाल जी
धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सतीश तबलाल जी, इन बहनों को मेरा व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन, साधुवाद। भगवान की कृपा पूरे परिवार पर, समस्त क्षेत्रवासियों पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। पुण्य आत्मा जीवानंद जोशी जी, जिनकी पुण्य वार्षिक तिथि में हम लोग निरंतर 4 दिन से श्रीमद् भागवत जी की पुण्य कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। पहले दिन ही कह दिया था कि पुण्य आत्मा तो उसी दिन परमात्मा के सानिध्य को चली गई थी, जिस दिन सुनील जी के मन में ऐसी श्रद्धा जागी है कि पितृ मोक्ष की कामना के लिए मैं ऐसा यज्ञ करूं। ऐसा पुत्र होना, जिस कुल में ऐसा पुत्र होगा तो उनके पितरों का तारण स्वतः ही है। हर किसी माँ को ऐसा पुत्र दे, भगवान ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं। और आज कथा का पंचम दिवस की पावन बेला में बैठ करके हम भगवान की मंगल कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। तो कल की कथा कहाँ पर विराम हुई थी? हाँ, ये तो सबको याद होगा ना, क्योंकि कल हमने छैल छबीले कन्हैया का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया था। किस प्रकार से नंदोत्सव में बधैया बाजी, कल सुंदर नंद बाबा और यशोदा जी की सुंदर झांकी के भी हमने दर्शन करे थे, है ना। हाँ हाँ, ठाकुर जी के कल लड्डू गोपाल जी के भी हमने दर्शन करे और भगवान का जन्मोत्सव मनाया। खूब प्रसाद हमारे जोशी परिवार के द्वारा बांटा गया है, खूब बधाइयाँ बांटी गई है। आइए थोड़ी सी बधाइयाँ आज भी हम ले लेते हैं भगवान के नाम की। मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान को रिझाते हुए, परमात्मा को मनाते हुए। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल 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 की, नंद के आनंद कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, काकुदी ने लाडू पेड़ा, काकुदी नी लापसी, काकुदी नी लाडू पेड़ा, काकुदी नी लापसी। मथुरा से छोड़ा गया तो यशोदा मैया को इस बात की कोई खबर ही नहीं कि हुआ क्या है। अभी तक भगवान का जन्म हुआ मथुरा में और रातों रात पहुंचाया गया गोकुल में। वहां पर जो कन्या जन्म हुई थी, उस कन्या को लेकर के वसुदेव जी आए और वह कन्या कंस के हाथों से छूट करके और आकाश में चतुर्भुजी रूप बन करके चली गई। कंस को कहा कि तुम्हें मारने वाले तो कहीं और जन्म लो चुके हैं। नंद बाबा को इस बात की खबर नहीं। यमुना जी के किनारे बैठ करके भगवान के ध्यान में डूबे हुए हैं। सुनंदा जी
उठ करके गई। प्रातःकाल देखा कि महल के जो दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं, और जब यशोदा जी के बगल में देखा नील मणि सा सुंदर बालक जोर जोर से किलकारियां ले रहा है। आज खुशी का ठिकाना नहीं रहा सुनंदा जी का। दौड़ के गई और नंदराय जी से कहा, पहले मेरे कुछ दान करो मुझे। नंदराय जी ने तिजोरी की सारी चाबी ही पकड़ा दी। बहन जो चाहिए ले जा, लेकिन बता दे क्या हुआ है। कहा, भैया आपके घर लाला भयो, लाला का जन्म हुआ है आपके घर। बड़े प्रसन्न हुए हैं आज नंदराय जी। उपनंदन जी को बुलाया। उपनंदन जी ने जाकर के ब्राह्मणों को, संतों को बुलाया, और सुखदेव महाराज जी ने सुंदर 18 श्लोकों में भगवान के जन्मोत्सव का गान गाया है। 18 श्लोकों में सुंदर श्लोक गा करके नंदोत्सव की जो झांकी है उसको परीक्षित को दिखाई है। आज बाबा ने वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया, और वेद पाठी ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन का पाठ किया। वहां वेद का उद्घोष होने लगा। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तादिशो वरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सुंदर वेद घोष होने लगा। आज मानो कि नंदराय जी के घर पर साक्षात मां लक्ष्मी प्रकट हो गई हो। इतना दान आज नंदराय जी के भवन से निकलने लगा। गाय दान करने लगे। 2 लाख गायों का दान आज नंदराय जी ने किया है। और अन्न के साथ बड़े बड़े पर्वत ब्राह्मणों को दान किए हैं, भेंट करा है। कहीं से स्वर्ण दान हो रहा है, कहीं से चांदी दान हो रहा है, कहीं से हीरे जवाहरात की वर्षा हो रखी है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मानो कि नंदराय जी के भवन में नारायण जी के पीछे पीछे मां लक्ष्मी जी भी पहुंच गई। आहा, इतनी वर्षा धन की होने लगी है। अब कोई दान लेकर के आता तो कोई उससे पूछता कि भैया तुम्हें दान में क्या मिला है। सबकी नजर हमारे भाई जी पर है, कथा में किसी का ध्यान नहीं है। मैं देखिए यहां से मैं सबको देख रहा हूं, मुझे सब लोग दिखाई दे रहे हैं, कौन कथा में ध्यान देता है और कौन नहीं देता। इसलिए कथा में ध्यान होना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहां पर सुखदेव जी दान का वर्णन कर रहे हैं कि कहीं से स्वर्ण का दान हो रहा है, कहीं से चांदी का, कहीं से हीरों का दान हो रहा है। अब कोई रास्ते में मिल जाता, भैया इधर आओ इधर आओ, बताओ तुम्हें क्या दान मिला है। वो कहता पहले तुम बताओ तुम्हें क्या दान मिला है। कहा देखो मुझे वहां से चांदी के बर्तन मिले हैं। कहा बस। कहा क्यों भैया आपको क्या मिला है। कहा मुझे तो सोने के बर्तन मिले हैं। अरे ये सोने के बर्तन कहाँ मिल रहे थे। कहा भैया 2 नंबर गेट से सोने के बर्तन की वर्षा हो रही थी। उस बेचारे ने चांदी के बर्तन वहीं रखे और पहले सोने के बर्तन लेने के लिए दौड़ गया। अब सोने के बर्तन लेकर के जैसे ही आया तब तक दूसरा मिल गया। उससे पूछा भैया तुम्हें क्या मिला है। उसने कहा भैया मुझे हीरे मिले हैं। हीरे? ये हीरे कहाँ मिल रहे थे। कहा 1 नंबर गेट पे हीरे की वर्षा हो रही थी। भैया क्या तुम्हें नहीं पता। वो बेचारा दौड़ के गया, अब हीरे लेने के लिए लाइन में खड़ा हो गया। दान का ऐसा वर्णन सुखदेव जी ने किया है
कि आज दान लुटा जा रहा है। ब्राह्मण लोग, संत लोग दान लेकर के अपने अपने घरों को जा रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। नंद बाबा भी दान को बरसाते जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्या मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। अब 7 दिन तक एक प्रतिक्रिया चल रही है, दान निकलता जा रहा है। नंदराय जी को याद आया, अरे मुझे तो कंस के यहां कर देने जाना पड़ता था, लेकिन जिस डेट पर जाना पड़ता था वो दिन तो चला गया है, कहीं कंस कुछ उपद्रव न कर दे, इसलिए मैं कंस को कर दे करके आता हूं। आज सारे ब्रजवासियों को बुलाया, कहा भैया देखो तुम मेरे लाला की रक्षा करना और मैं कंस को कर दे करके आता हूं। कहा ठीक है महाराज, आप बिल्कुल चिंता मत करो। नंदराय जी गोकुल से मथुरा गए। नंदराय जी ने कंस के महल में जैसे ही पहुंचे हैं, कंस ने नंदराय जी को आते ही स्वागत किया है। आओ नंदराय जी आओ, क्या बात है, इस बार बड़ा विलंब कर दिया तुमने आने में, ऐसी कौन सी बात हो गई थी? कहा महाराज मेरे घर पर लाला का जन्म हुआ है, इसलिए आने में विलंब हो गया। आप कंस ने जब ये बात सुनी, कंस भी आज कहता है कि नंदराय जी आपके लाला की दीर्घायु हो, आपके लाला की दीर्घायु हो। जो कर था, आज कर जितना लेकर के आते थे नंदराय जी और समय में, इस बार कुछ ज्यादा लेकर के आए हैं, तो कंस भी बड़ा प्रसन्न हुआ है। अब कंस ने कर लिया, नंदराय जी ने आज्ञा ली और वापस जाने लगे। वापस जैसे ही जाने लगे तो नंदराय जी को याद आया कि यहाँ मथुरा में मेरा मित्र वसुदेव जी रहते हैं, क्यों ना मैं उनसे मिलकर के चलूं। आज नंदराय जी वसुदेव जी से मिलने के लिए गए, लेकिन वसुदेव जी ने जैसे ही नंदराय जी को देखा, दौड़ करके गए और गले लगा दिया। अरे नंदराय जी, हमने सुना है तुम्हारे यहाँ लाला का जन्म हुआ है, लेकिन नंदराय जी हमारी मित्रता में कौन सी कमी रह गई थी कि तुमने मुझे आकर के बताया नहीं, कि तुमने मेरे लिए खबर नहीं भेजी कि मेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ है? क्यों नहीं बताया मुझे? क्या मुझसे कोई गलती हो गई थी क्या? वसुदेव जी ने नंदराय जी ने हाथ जोड़ दी, कहा नंदराय जी, वसुदेव जी ऐसी कोई बात नहीं है। अहो ते देव की पुत्रा कंसेन बहवो हतः एकावशस्या वर्जा कन्या सा विदिवं गतः। कहा महाराज मैंने आपको इसलिए खबर नहीं भेजी क्योंकि कंस ने आपके एक नहीं 6 पुत्रों की हत्या कर दी थी। आपके घर 6 पुत्र हुए थे और मेरे घर एक पुत्र का जन्म हुआ। मैं किस मुंह से आपके पास आता? अपने पुत्र की खुशी मैं तुम्हें देने आता कि तुम्हारे यहां 6 पुत्रों की हत्या हुई है। इसलिए महाराज मैं आपको खबर नहीं दे पाया। और मित्र वही होता है मेरी माताओं, असली मित्र वही है। तुलसी बाबा जी लिखते हैं, जे न मित्र दुख हो ये दुखारी तिन ही बिलोकत पातक भारी। मित्र को चाहिए कि अपना दुख अगर पहाड़ जैसा भी हो ना, तो मित्र से छुपाना चाहिए, और अपना दुख पहाड़ जैसा भी हो तो उसको तिनके की तरह
समझना चाहिए। अगर मित्र का दुख पहाड़ जैसे भी हो तो उसके एक छोटे तिनके की तरह समझना चाहिए, वही असली मित्र है। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र का दुख रज मेरु समान। आहा। आज वसुदेव जी ने पूछा, लाला की कुशलता सब ठीक है ना? मां यशोदा ठीक है? बेचारी देवकी को देख करके नंदराय जी ने हाथ जोड़े और आंखों से अश्रु गिरने लगे, अश्रुपात होने लगा। मुझे बड़ा दुख है आपके पुत्रों को। हे पंख होते तो मैं उड़ आती नंद बाबा के द्वार। आज मां यशोदा सोच रही है, अगर मेरे पर, आज देवकी सोच रही है, अगर मेरे पर पंख होते ना, मैं जाकर के गोकुल में अपने लाला को देख करके आ जाती। इस प्रकार से नंदराय जी और वसुदेव जी आपस में बातें कर रहे थे। आज वसुदेव जी को एकदम से ध्यान आया कि कंस को पता है कि उसके काल का जन्म हो चुका है, कहीं वो गोकुल में जाकर के कुछ उपद्रव ना कर दे। इसलिए कहा, देखो नंदराय जी, तुम्हारा यहाँ रहना ज़्यादा देर ठीक नहीं। कहा, क्यों बाबा, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? कहा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों तुम्हारे गोकुल में कुछ उपद्रव होने वाला है। कहा, मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं नंदराय जी। नंदराय जी को आज एकदम से डर लग गई। अरे ये क्या कह रहे हैं यहाँ वसुदेव जी? वहां मेरा छोटा सा लाला है। उसी समय माला झोली हाथ में ली नंदराय जी ने और प्रार्थना करने लगे भगवान नारायण से कि प्रभु हरि जगाम शरणम उत्पातः मम संकितः, प्रभु मेरे लाला की रक्षा करना, गोकुल में कुछ ऐसा उपद्रव मत होने देना। और इधर नंदराय जी घर पहुंचे ही नहीं थे कि तब तक गोकुल में कौन आ गया? कन्या जी की मौसी जी। कंसेन परिहिता गोरा भूतना बाल घातनी, सुसुमचारा निधनंती पुरग्राम ब्रजादिशु। पूतना नाम की राक्षसी, जिसको कंस ने छोटे छोटे बालकों को मारने के लिए नियुक्त किया था। कहा, अरे पूतना, जहां भी ब्रिज में जितने भी छोटे छोटे से ग्वालवाल हो रखे हैं, बच्चे हो रखे हैं, जाकर के उनको समाप्त कर दे। क्योंकि जो कन्या आकाश में उड़ी थी, उसने कहा था कि कहीं वो जन्म ले चुके हैं। आज पूतना गोकुल में पहुंची है और इतना सुंदर उसका श्रृंगार था, मानो कि साक्षात लक्ष्मी जी गोकुल में पहुंच गई हो। जो गोकुल की जो गोपियां थी, उन्होंने पूछा, अरे बहन तुम कौन हो, कहां से आई हो? दूसरी बोली, अरे गोपी, हमें लगता है ये यशोदा की कोई रिश्तेदार है। अरे बहन, तुम्हें क्या नंदराय जी के यहां जाना है क्या? कहा, क्यों? कहा, अरे नंदराय जी के यहाँ लाला का जन्म हुआ है। अच्छा, हाँ वहाँ, हाँ मुझे वहीं जाना है, वहाँ का रास्ता मुझे बता दो। उन गोपियों ने उस पूतना को रास्ता बता दिया और वो पूतना आज अपना सुंदर श्रृंगार करने के बाद यशोदा के महल में जाने लगी। पूतना, पूत मतलब, पूतना का अर्थ क्या है? पूत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं, जो पवित्र ना हो। पूत मतलब नियति, जो बच्चों को उठा करके ले जाए, बच्चों को मार दे, वो है पूतना। आज पूतना जैसे ही नंदराय जी के महल में पहुंची है, यशोदा माँ ने देखा, ये कौन स्त्री है? ये तो गोकुल की कोई लगती नहीं है।
कि कहां से आ गई, लेकिन यशोदा ने कुछ पूछा नहीं। यशोदा को लगा कोई गोपी होगी, मेरे लाला के दर्शन के लिए आ रही होगी। यशोदा यश देने वाली, सबको मान देने वाली, सबको सम्मानित करने वाली, उसको कहते हैं यशोदा। पूतना ने कहा, अरे यशोदा मैया, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? यशोदा कहती, अरे पहचान लिया, तुम मेरे लाला के दर्शन करने आई है ना, जा अंदर जा, पलने में मेरा लाला सो रखा है, खेल रहा है पलने में, जाके जा तुम मिल लो, दर्शन कर लो। पूतना जैसे ही महल के अंदर गई, पालने की तरफ बढ़ी है, आज भगवान ने अपनी दोनों आंखें बंद कर दी। विबुद्धतां बालकमारिकाग्रह चराचरात्मा सन्मीलते क्षणः। आंखें बंद कर ली। अब प्रश्न यहां है कि भगवान ने आंखें क्यों बंद करी? क्या भगवान हमारे ठाकुर जी, हमारे कन्हैया, क्या पूतना को देख के डर गए थे क्या? संतों ने अपना अपना यहां पर भाव रखा है। एक संत जी कहते हैं, भगवान ने सोचा कि हम आए थे दुष्टों का विनाश करने के लिए, और ये काम पूतना मौसी से ही करना पड़ेगा, तो कुछ भी कार्य को करने से पहले भगवान गणेश जी का ध्यान कर लिया जाए, इसलिए भगवान ने आंखें बंद करी। दूसरे संत जी अपना भाव रख रहे हैं। पूतना अपने वक्ष स्थल पर जहर का लेपन करके आई थी भगवान को मारने के लिए। तो भगवान ने सोचा ये मुझे जहर पिलाने आई है, और मैं तो यहां बाल लीलाएं करने आया हूं। जहर पीने का काम तो भगवान भोलेनाथ का है, क्यों ना भोलेनाथ को याद किया जाए। और यहां पर संत जी कहते हैं कि भगवान शंकर की प्रार्थना करिए, बाबा आओ इस जहर का पान करो। फिर अगले संत जी कहते हैं कि कहीं मेरी नजर इस पर पड़ जाए और इसका जो सुंदर श्रृंगार किया हुआ है यह राक्षसी रूप में आ जाएगी, कहीं मेरी मैया यशोदा डर न जाए इसको देख करके। कहा अगर मैं प्रेम की दृष्टि से इसको देखूंगा, अगर उग्र दृष्टि से देखूंगा, कहीं यहीं पर ही भस्म न हो जाए, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। अब भगवान की तो आंखें बंद है। पूतना गई, हमारे ठाकुर जी को अपनी गोद में उठा लिया। गोद में उठाते ही उसने अपना वक्ष स्थल भगवान को दूध पिलाने के लिए, भगवान को दूध पिलाना चाहती थी, जहर देकर के मारना चाहती थी। गाढ़ं कराभ्यां भगवान परपीड तद प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत। पहले तो भगवान ने जितना भी जहर था उस जहर का पान किया, फिर जाकर के भगवान ने जितना भी दूध था उस दूध का पान किया है। दूध भी जब समाप्त हो गया था, उसके बाद हमारे ठाकुर जी ने उसके प्राणों को पीना शुरू कर दिया है। जब प्राणों को पीना शुरू किया है, पूतना राक्षसी आज भगवान को अपने से दूर करना चाहती थी, छुड़वाना चाहती थी। सा मुंज मुंचाल मिथि प्रवाक्षिणी, अरे छोड़ मुझे छोड़। भगवान कहते हैं, मौसी जी पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और जिसको पकड़ देता हूं उसको फिर छोड़ता नहीं हूं। और आज अपने प्राणों की बाजी उसने लगा दी और चिल्लाने लगी, चिल्लाते हुए भागने लगी, दौड़ने लगी, और दौड़ते दौड़ते उसका जो राक्षसी का जो रूप था वो विकराल राक्षसी का रूप बना, और जाकर के धड़ाम सारे गोकुल में हलचल मच गई। ये क्या हुआ? माँ यशोदा दौड़ के गई, सुनंदा जी जितने भी गोपबाल थे सब दौड़ के गए। अरे क्या हुआ? देखा तो हमारे ठाकुर जी उसके छाती पर बैठ करके थप 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 खेल रहे हैं। सुनंदा जी ने भगवान को उठाया और यशोदा तो बेहोश हो गई थी उसको देख करके।
यशोदा की गोद में जैसे ही सुनंदा जी ने भगवान को रखा, भगवान आप अपनी मैया को देख करके मुस्कुराने लगे और यशोदा जी की जैसे झट नजर पड़ी, हृदय से लगा दिया लाला को। देखती है कहीं मेरे लाला को कुछ चोट तो नहीं लगी, कुछ हुआ तो नहीं। सारे ब्रजवासी इकट्ठा हो गए, 6 कोस में फैल गया उसका शरीर। मथुरा से गोकुल आने का जो रास्ता था पूरा रास्ता बंद हो गया। आज मैया ने जाकर के लाला को अपने महल में ले गई और लाला का अभिषेक किया है, भगवान को नहलाया है। और किससे? गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरज सार्वकम। आज भगवान को गौ के मूत्र से, गौमूत्र से भगवान का स्नान कराया। कितनी पवित्र है हमारी गौ माता, मेरी माता हुआ ना, कि जिसका गौमूत्र भी भगवान की पूजा में काम आता है। जिस गौमूत्र से भगवान का, ठाकुर जी का अभिषेक हुआ है। जोशी परिवार प्रातःकाल पूजा करता है, सबसे पहले पंचगव्य दिया जाता है आत्मा की शुद्धि के लिए। उस पंचगव्य का प्राशन किया जाता है। गाय के गौमूत्र से कितनी बीमारियां मिट जाती हैं, लेकिन गाय पालना छोड़ चुके हैं हम लोग, गाय की सेवा करना छोड़ चुके हैं। कसाईयों के पास भेज दिए हमने अपनी गौ माता को। सारी देवी देवताओं का वास है गौ माता में। भगवान कृष्ण को सबसे प्यारी गौ माता प्यारी है मेरी माताओं। सबको गाय की सेवा करनी चाहिए, गौ की रक्षा करनी चाहिए। घर पर भोजन बनता है, 2 रोटी पहले उस गौ माता के नाम से निकालनी चाहिए। जहां भी गौ माता दिखे, गौ माता को प्रणाम करना चाहिए। सर्व पाप प्रमुच्यते, सारे पाप मिट जाते हैं गौ के केवल मात्र दर्शन करने से। जब विवाह उत्सव होता है ना, उसमें कन्या के साथ साथ गाय का दान भी किया जाता है। और जिस दिन जन्म होता है उस दिन भी गाय का दान होता है, और जिस दिन इस मृत लोक से जाना होता है उस दिन भी गाय का दान होता है। कितनी पवित्र है हमारी गौ माता। लेकिन हम लोगों ने गाय पालना छोड़ चुके हैं, गाय की रक्षा करना छोड़ चुके हैं। जितना भी अपने से बनता है ना, श्रद्धा भाव से गौ के लिए कुछ न कुछ दान करना चाहिए। श्रीधाम वृंदावन में जाकर के देखो मेरी माताओं, हर जगह गौशाले हैं। किसी न किसी ने, हर किसी ने अपने नाम से एक गाय की सेवा जरूर देते हैं और देनी चाहिए। 100 रुपए अपने लिए खर्च करते हो तो 1 रुपए उस गाय के नाम से निकाल दो। 1000 रुपए अपने लिए खर्च करते हो, 100 रुपए उस गाय के नाम से निकाल दो, उस गाय की सेवा के लिए निकाल दो। आज गोमूत्र से भगवान का सुंदर अभिषेक किया है मैया ने, और आज इस लोगों में बाल रक्षा कवच पर पढ़ करके मैया यशोदा भगवान को झाड़ा लगा रही है। इंद्रियाणि हृषिकेशा, हे नारायण भगवान मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा करना। प्राणा नारायणो वतुः, मेरे लाला की प्राणों की रक्षा करना। आज भगवान हमारे ठाकुर जी को भगवान जी के ही नाम से मैया झाड़ा लगा रही है। इतने में क्या हुआ, नंद बाबा मथुरा से चल करके आए, उन्होंने देखा सारे ब्रजवासी गोकुलवासी इकट्ठे हो रखे हैं। अरे भैया क्या बात हुई है? दौड़ करके गए। आज उस पूतना का शरीर जब देखा, उस राक्षसी को देखा, नंदराय जी को याद आ गया, हो ये वसुदेव जी बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, पक्के ज्योतिषी हैं ये। इन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि कुछ न कुछ उपद्रव होने वाला है।
कहां से आई ये, कौन है ये? जब सारी घटना के बारे में पता चला है तो अब कहा कि भैया इसके शरीर का करेंगे क्या, इसके शरीर को जलाएंगे कैसे, इतने बड़े शरीर को। सबको कहा नंदराय जी ने अपने अपने घर से कुल्हाड़ियां लेकर के आओ। उसके शरीर को काटा और फिर जाकर के उस लकड़ियां लेकर के आए और उसके शरीर को जलाया गया। लेकिन उतनी बड़ी राक्षसा पूतना के शरीर को जब जलाया गया तो बड़ी दिव्य सुगंध आई है। कहा महाराज राक्षस होने के बाद उसके शरीर से सुगंध, ऐसा क्यों हुआ? कहा अरे जिस शरीर को हमारे ठाकुर जी ने स्पर्श कर दिया है, जिस शरीर का पान भगवान जी ने अपने श्रीमुख से किया है, तो उसके शरीर से सुगंध तो आनी। ये पूतना थी कौन, कहां से आ गई थी? श्रीमद् भागवत जी के अनुसार दैत्यराज बलि की पुत्री रत्नमाला पूतना थी। जब भगवान वामन रूप में बलि के पास गए थे ना, तो जब भगवान का सौंदर्य उसने देखा, बलि भगवान वामन भगवान को जब देखा रत्नमाला ने, तो उसने मन ही मन में सोचा अगर ऐसा मेरा पुत्र होता ना तो मैं इसको अपने स्तनों से पान कराता। भगवान ने उसी समय उसको आशीर्वाद दिया था तेरी ये इच्छा पूरी होगी। लेकिन जब सब कुछ बलि का ले लिया था, उसने सोचा कि अगर ये मेरा पुत्र होता ना मैं इसको जहर देकर के मार देती। भगवान ने कहा ये भी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और गर्ग संहिता में भी लिखा गया है कि बलि की पुत्री को भगवान ने ये 2 वरदान दिए थे। बले परम भक्तस्य अस्तुताये वामनो हरि मनोरथस्तुते भूयात् मनस्य विवरम ददो। और आनंद रामायण के अनुसार माता केकई की जो दासी थी मंथरा, द्वापर युग में यही पूतना बनी थी, यही मंथरा पूतना बनी थी। आगे चलकर के भगवान ने और लीलाएं करनी शुरू करी। अब भगवान शंकर को जैसे ही पता चला कि भगवान का जन्म हो चुका है, तो भगवान शंकर की भगवान नारायण जी से मिलने की इच्छा जागी। आज भगवान शंकर मिलने के लिए गए और मां यशोदा के द्वार पर। लेकिन जब से पूतना राक्षसी ने उपद्रव क्या मचा दिया था, तब से मैया यशोदा किसी को अपने घर के अंदर नहीं घुसने देती थी। मैं किसी को अब मिलने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। डर गई थी बेचारी। भगवान शंकर अपना डमरू बजाते हुए, हाथ में त्रिशूल, गले में मुंडों की माला, सर्पों की माला, बागंबर ओढ़े हुए, भस्म लगाए हुए। और आज भगवान शंकर ठाकुर जी के दर्शन के लिए जैसे ही गए, महल का दरवाजा खटखटाया, मैया यशोदा आई। मैया यशोदा देख के पहले तो भगवान को डर गई, भोलेनाथ को देख करके डर गई। अरे बाबा बाहर चलो, बाहर चलो। भगवान ने कहा मैया मुझे आपके लाला के दर्शन करने हैं। मैया ने दरवाजा पहले बंद किया। सुनो बाबा, बिल्कुल दर्शन नहीं हो सकते और न मैं करने दूंगी, तुम चले जाओ यहां से अभी। अब ठाकुर जी को अंदर, कन्हैया जी को पता चल गया कि भगवान शंकर मिलना चाहते हैं और मैया अंदर आने नहीं दे रही है, कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान ने रोना शुरू कर दिया और भगवान जोर जोर से रोने लगी। मैया यशोदा कहती है बाबा देखो तुमने मेरे लाला को रुला दिया है, अभी तो मैंने उनको सुलाया था। मैया यशोदा अंदर गई, गोद में उठाया, दूध पिलाना चाहती थी, लेकिन भगवान तो मिलने की आस में थे। रोना बंद नहीं हुआ। तब तक पड़ोसन आई, एक गोपी आई। अरे मैया क्या हुआ, लाला क्यों रो रहा है इतना? कहा बहन क्या बताऊं, जब से ये बाबा बाहर दिख रही है, जब से बाबा आए हैं तब से लाला रोए जा रहे हैं बस। कहा बाबा चाहते क्या है? कहा ये बाबा मेरे कन्हैया से मिलना चाहते हैं, मेरे लाला से मिलना चाहते हैं। कहा बहन मिला देना, क्या पता लाला चुप हो जाए। मैया यशोदा गई भगवान के पास, भगवान से कहा देखो बाबा अगर तुमको मेरे लाला से मिलना है ना तो पहले ये अपना भेष ठीक करो।
ये गले से सर्पों की माला, मुंडों की माला, इसको सब उतारो, मेरा लाला डर जाएगा तुम्हें देख करके। इस त्रिशूल डमरू अपना सब दूर रखो। भगवान ने सब दूर रख दिया। अब बाबा को अंदर ले जाया गया। बाबा जैसे महल में गए, आज ठाकुर जी की जैसे ही नजर भगवान पर पड़ी, आज भगवान का रोना बंद हो गया। आहा, आज बाबा ने, भोलेनाथ ने भगवान को दूर से साष्टांग प्रणाम किया है। प्रभु मैं धन्य हो गया हूँ, आपकी इस बाल रूप को देखने के लिए कब से लालच था मैं प्रभु, मैं धन्य हो गया हूँ। और भगवान का रोना चुप हो गया। भगवान ने प्रणाम किया और वहां से वापस चले गए। बोले शंकर भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब भगवान को 3 महीने पूरे हुए। कितने? 3 महीने पूरे हुए हैं। और भगवान ने आज पहली बार करवट बदली है। क्या करी है? करवट बदली है। इधर से उधर को अपने आप हो गए। मैया यशोदा की नजर पड़ी है लाला पे। अरे मेरा लाला करवट बदलने लग गया। और करवट जैसी बदली है, आज भगवान के जन्म नक्षत्र का भी शुभ योग था। मैया ने ब्राह्मणों को बुलाया, विप्रों को बुला करके विप्रे कर्ता स्वस्त्रियम सुपूज्यते, वेद पाठ स्वस्ति वाचन का पाठ करवाया है ब्राह्मणों से, शांति पाठ करवाया है। विप्रों ने, ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन का पाठ किया। उसके बाद ब्राह्मण लोग देवताओं को दान दक्षिणा देकर के आज यशोदा मैया ने विदा किया। और कुछ देर बाद लाला को सुला करके पालने में रख दिया। इतने में क्या हुआ, जो गोपियां थी, जो गोकुल की गोपियां थी, वो दौड़ दौड़ करके आ गई। मैया हमने सुना है आज लाला का जन्म नक्षत्र भी है और लाला ने करवट भी बदली है। कहा हाँ हाँ बहनों, आज पहली बार लाला ने करवट बदली है। तो कहा हम तो नाच गाना करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे। मैया कहती है सुनो सुनो, अभी अभी मैंने लाला को सुला रखा है और आज नहीं कब अगले दिन कर लेंगे। लेकिन गोपियां नहीं मानी। गोपियां कहती नहीं मैया, आज ही भजन कीर्तन होगा, चाहे कुछ भी हो, हम ऐसे जाने वाले नहीं हैं। अब भगवान तो पलने में सोए हुए थे। भगवान ने क्या किया, मैया ने क्या किया, उस पालने को बाहर जाकर के एक छकड़ा सा था, गाड़ी सी थी, छकड़ी सी, उसके नीचे भगवान को सुला दिया कि हम लाला सोया रहेगा, वहां हम आंगन में बैठ करके भगवान का भजन कर सकते हैं। अब भगवान को वहां सुला दिया, खुद जाकर के गोपियां खूब वहां जाकर के मैया यशोदा के साथ नृत्य कर रही है, भगवान का भजन चल रहा है। इतने में क्या हुआ कि भगवान की नींद खुल गई। भगवान ने आवाज सुनी, ये आवाज कहां से आ रही है? कि आवाज तो हमारे महल से आ रही है। अच्छा, मुझे यहाँ अकेला छोड़ रखा है और वहां मैया खुद ठुमके लगा रही है, वहां गोपियां खुद ठुमके लगा रही है। पर जाऊं तो कैसे जाऊं मैं वहां? अभी तो बोलना मैंने कुछ सीखा ही नहीं है। लेकिन भगवान ने रोना शुरू कर दिया और जोर जोर से रोने लगे। लेकिन रोने की आवाज भी नहीं पहुंच पाई। क्यों? क्योंकि वहां तो भगवान का संकीर्तन चल रहा था, गोपियां ठुमके लगा रही थी, नृत्य कर रही थी। भगवान ने कहा क्या किया जाए, क्या किया जाए। वहां पर जो छकड़ा था उस पर भगवान ने एक लात मारी। अब उस छकड़े के ऊपर एक राक्षस बैठा हुआ था, सक्टासुर नाम का। आज उसका उद्धार करना था भगवान ने। एक अपनी लात लगाई, वो छकड़ा जो था आकाश की ओर उड़ा और एकदम से धड़ाम से जैसे ही नीचे गिरा, सारा गोकुल गूंज उठा है उस आवाज से। मैया यशोदा सारी गोपियां छोड़ छाड़ करके दौड़ करके आई है। मैया ने भगवान को ढूंढा, कहाँ है कहाँ है। भगवान तो उस गाड़ी के नीचे बैठे हुए थे। उस भगवान परमात्मा को वहां से निकाला गया, यशोदा की गोद में रखा। आज यशोदा जी ने
जैसे अपने लाला को देखा दूध का पान कराने लग गई, डर गई थी पता नहीं कुछ लाला को कुछ हो जाता। लेकिन फिर सोची कि ये छकड़ा टूटा कैसे, तो वहीं पर ही कुछ छोटे छोटे से ग्वाल बाल जो थे वो भी खेल रहे थे। एक आया, कहा मैया, अरे यशोदा मैया, मैं तुम्हें बताऊं कि ये टूटी कैसी गाड़ी? कहाँ बताओ? कहा मैया, तुम्हारे लाला ने इस गाड़ी पर अपने पैर से लात मार दी। मैया यशोदा कहती, अरे दारी के, सुबह सुबह क्या भांग चढ़ा के आया है क्या? 3 महीने का मेरा लाला और इतनी बड़ी गाड़ी पर लात मारेगा? चल यहां से। अब वो बच्चा कसम खाता है, मैया मैं तेरी सौगंध खा के कहता हूं, मेरी बात का विश्वास कर। लेकिन छोटे बच्चे का विश्वास मैया ने विश्वास नहीं किया। पुनः वही वात्सल्य प्रेम आज पुनः उड़ेरने लगी है मैया। फिर सुखदेव जी कहते हैं, राजन, दैत्यो नाम तृणावृतः कंस भृत्या प्रणोदितः चक्रवाकासरूपेण जहारासिन्नवर्गकम्। कंस ने एक राक्षस को फिर भेजा है, तृणावर्त नाम का जो राक्षस था उसको भेजा, जाकर के गोकुल में जो भी इसका भी जन्म हुआ है उसको मार देना। तृणावर्त मतलब होता है तृण का आवर्त, तृण मतलब घास, आवर्त मतलब बवंडर। कई जगह देखा होगा आपने, एक जगह हवा घूमती है, उसी को ही तृणावर्त कहते हैं। ये कंस का निजी सेवक था। आज मैया अपने लाला को अपने आंगन में बिठा करके दूध पान करा रही थी। दूध पान कराने के बाद लाला को खिला रही थी। मैया माताएं होते ना, बच्चे को उछालती रहती है, खेलती रहती हैं। भगवान ने देखा कि मामा जी ने सेवक को भेजा है, इनका भी उद्धार करना है, लेकिन मैया तो मुझे छोड़ने वाली है नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। आज भगवान ने क्या किया, अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया, भारी होने लगे। मैया यशोदा ने कहा, लाला तुम इतने भारी कैसे हो गए? ओहो, लगता है तुमने दूध ज्यादा पी दिया है। अच्छा लाला तुम यहाँ आंगन में खेलो, मैं घर का काम कर लेती हूँ। मैया यशोदा तो अंदर चली गई। यहाँ भगवान आंगन में थे, तृणावर्त को देखा, आओ मामा जी आओ, मैं आपका ही स्वागत कर रहा था, आप आइए। और तृणावर्त जैसे आया, गरिमाणम सो बूढ़ा न चेहि गिरिकूटवत भूमो निधाय जा गोपी विस्मिता भार पीड़िता। आज तृणावर्त ने भगवान को अपनी पीठ पर बिठाया और आकाश में ले गया, आकाश की ओर उड़ने लगा। भगवान ने वहां से नीचे देखा, सारे ब्रज मंडल आज भगवान को दिख रहा है। आज भगवान देख रहे हैं, अरे देखो वो ललिता का घर है, वो मधुमंगल का घर है, वो छिपी गली है, वो प्रेम गली है। बड़े आनंदित हो रहे हैं भगवान आज ब्रजवासियों को देख करके। लेकिन जैसे तृणावर्त मथुरा की ओर भगवान को ले जा रहा था, भगवान ने कहा, अच्छा आज तृणावर्त का उद्धार करना था। आज भगवान ने उसका गला दबा दिया, अपने हाथ से पकड़ा गला और अपना इतना वजन बढ़ाया कि तमत वृक्षताम पद्मशिलायाम वृक्ष सर्वान एवं करालम। एक शिला पर जाकर के उसके सर को एकदम से पटक दिया और वहीं पर उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भगवान ने वायु तत्व को शुद्ध किया है तृणावर्त को मार करके। आगे चल करके सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन आज भगवान की इन लीलाओं को सुन करके सुखदेव जी बड़े गदगद हो रहे हैं। आहा गुरुदेव और लीला सुनाओ ना। कहा, परीक्षित अब भगवान 1 वर्ष के हो गए। कितना? 1 वर्ष। 1 वर्ष के भगवान हुए हैं, लेकिन अभी तक भगवान का नामकरण संस्कार नहीं हुआ।
वसुदेव जी और मैया देवकी बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रही थी। माँ देवकी ने कहा कि वसुदेव जी, नंदराय जी ने हमारे लाला का क्या नाम रखा होगा? हमें तो 1 वर्ष बीत चुके हैं, अभी तक हमने अपने लाला के दर्शन तक नहीं किए, पर उन्होंने नाम क्या रखा होगा, कैसे पता चलेगा? तब तक क्या हुआ, गर्गाचार्य जी आ गए। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां च महातपः व्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य कौन है? यदुवंशियों के पुरोहित है। जैसे कल जोशी परिवार के पुरोहित जी आए हुए थे ना, ऐसे ही गर्गाचार्य जी भी यदुवंशियों के पुरोहित है। पुरोहित पुरा अग्रे हितम अस्ति, जो आपके हित की बात करे, आपके हित को आगे रखे, उसको कहते हैं पुरोहित। आज गर्गाचार्य जी जैसे ही पहुंचे हैं, वसुदेव जी ने प्रणाम किया, कहा महाराज हमारे पुत्र को 1 वर्ष बीत चुका है, लेकिन हमने न उस लाला को देखा है, न लाला की कुशलता के बारे में किसी से पूछा है। आप एक काम करिए, आप गोकुल में जाकर के लाला की कुशलता के बारे में पूछकर आ जाइए, और ये भी पता कर लेना कि नंदराय जी ने हमारे लाला का नाम क्या रखा है। आज गर्गाचार्य जी वसुदेव जी का कहा माना और गोकुल की ओर आए। गोकुल में जैसे ही नंदराय जी के भवन में पहुंचे हैं, नंदराय जी ने गर्गाचार्य जी को देखा, दंडोत प्रणाम किया। आइए प्रभु, आपका स्वागत है, आप बैठिए। तो नंदराय जी ने आज भगवान अपने दोनों पुत्रों के बारे में पूछा है। एक तो जो रोहिणी के गर्भ से जिनका जन्म हुआ था, और यशोदा के गर्भ से भगवान यशोदा के पुत्र के बारे में पूछा। महाराज हमारे 2 बालक हैं, आप उन्हें उनके भविष्य के बारे में कुछ बताइए। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है, बता देता हूं, लाइए उनकी जन्मपत्री। कहा महाराज जन्मपत्री क्या होता, क्या होती जन्मपत्री? क्या महाराज जन्म का विवरण उसमें लिखा जाता है, किस समय में बालक हुआ था, कितने बजे बालक हुआ था,